गुजरात में तो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ फ्रॉड हो गया ना। चाहते हो कि गुजरातियों के साथ जो हुआ वो दिल्ली वालों के साथ भी हो? तो फिर अगर बीजेपी सही है तो उसको क्यों नहीं डाल दी उसको जेल में, उसके उस मंत्री को। मेरी बात सुनो, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात। शर्मा नोएडा में श्रीकांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। गुजरात में अब इस बार किसकी सरकार? क्या दिल्ली का मॉडल दिखा के जाने वाले केजरीवाल को मौका मिलेगा या फिर 3 बार से वहां पे बीजेपी की सरकार रही है, क्या वो फिर से कंटिन्यू कर पाएगी? क्या कुछ नया बर्ताव आएगा? मोरवी का कांड कौन हकदार है? इन सब विषयों को लेकर के आम जनमानस है सीपी पे खड़े हैं। जिस तरीके से लोगों की चर्चाएं बढ़ रही हैं, एक बार फिर मिलने और जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या सही है और क्या गलत। क्या शुभ नाम है सर आपका? जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक। हर हर महादेव। बताइए पत्रकार महोदय, क्या सवाल? मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि गुजरात में अब इस बार बीजेपी कंटिन्यू कर रही है या किसी दूसरे को मौका मिल रहा है? देखिए, वो वहाँ की जनता को पता है कि वहाँ काम क्या हुआ है, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दिल्ली से व्यक्ति जाके ये कहता है कि आप मुझे वोट दो और मुझे चुनो, तो वैसे तो अगर आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि गुजरात वाले को ही ना चुनो, तो वैसे तो वो खुद भी दिल्ली के नहीं है। अगर बात करोगे एरिया वाइज तो कभी बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान सबका एक है, अखंड भारत है पूरा। कहीं का कोई भी हो, सब कमाने खाने कहीं भी जा सकते हैं, सबको रोजगार मिलता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद किसी की भी ड्यूटी कहीं भी लग जाती है, आईपीएस की, आईएएस की। अगर वो जाके कह रहा है कि यहाँ काम नहीं हुआ है, अगर काम नहीं हुआ तो दिल्ली में कितना काम हुआ है, एक बार आके जनता के बीच में बता दो आप। हमारी जमुना की सफाई नहीं हो पाई, अभी 1 हफ्ता पहले छठ पूजा गई है, 3-4 दिन पहले। अगर जमुना की ही ये सफाई कर देते तो हम कहते बढ़िया काम हुआ है। 8 साल में इनसे जमुना तो साफ हुई नहीं, और जो अहमदाबाद में नदी बह रही है उससे दिल्ली की तुलना कर रहे हो। अब तुलना कर सकते हो उस नदी से? उस नदी का एक बार आप पानी पी लोगे तो बच जाओगे, मगर यहाँ का पानी पीने के बाद ना, जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं केजरीवाल के हॉस्पिटल में, वहाँ बचने के चांस नहीं है, क्योंकि ये खुद इलाज करवाने जो है अपोलो जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम सुना है आपने? भगवंत मान ने पंजाब की नहर से पानी पी लिया जोश जोश में। आप जैसे पत्रकार ने भड़का दिया कि जी पाजी तुसी पानी पी के दिखा दो, नहर का पानी है साफ है। उसने जोश जोश में कह दिया, और कई बार वो सेट भी रहते हैं, समझने वाले समझ गए कौन सा सेट बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने भी जोश जोश में पी लिया गिलास पकड़ के। अब पी तो लिया, मगर भाई साहब उसकी फिरकी ले ली। क्या? पेट ने फिरकी ले ली। अब फिरकी ले ली तो भैया ना तो वो इधर के रहे और ना वो उधर के रहे, तो उन्होंने बोला भागो दिल्ली। जब वो दिल्ली भागे ना तो जीबी पंत में नहीं गए। दिल्ली में पेट का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जीबी पंत, चाहे गरीब इलाज करा ले और चाहे अमीर करा ले, पंत में नहीं कराया उन्होंने अपना इलाज, अपोलो में गए। मालूम क्यों? क्योंकि उनको वहाँ रिस्क था। आम जनता को कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जहाँ हाथ धोने का साबुन नहीं है, क्या हाथ धोने का साबुन नहीं है, मगर वहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधा बता रहे हैं। उस हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज नहीं कराया। मेरे भाई, अगर एम्स में भी कोई बंदा चला जाए ना और उसको प्रॉपर इलाज मिल जाए तो वो भी बच जाता है। अभी आपके रामनाथ कोविंद जी है, पूर्व राष्ट्रपति, उनका इलाज हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ है, और आपके अरुण जेटली जी का हुआ है, और राजू श्रीवास्तव जी का इलाज हुआ है। तो क्या वो अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? और मोदी जी ने तो कभी नहीं बोला कि मैं वर्ल्ड क्लास सुविधा दे रहा हूँ। अरे भैया, वो ठीक है, वो कांग्रेस के राज में बना था, सुविधाएं कंटिन्यू चल रही है, मगर उन्होंने श्रेय नहीं लिया है। तो ये अगर कह रहे हैं कि दिल्ली को मैं गुजरात मॉडल बना दूंगा, तो जैसे दिल्ली में बिजली पानी माफ था, दिल्ली दारू पी के साफ था, गुजरात में दारू बंद है, तो वहाँ भी गुजरात में भी दारू चालू हो जाएगी और एक के साथ एक मिलेगी। और गुजराती जो हीरे की परख कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो इतनी बड़ी भूल करेंगे कि हमारी जो ये भूल रही है, उस आंदोलन में मैं भी था। यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग बोल देते हैं ना कैमरे के आगे, कुमार विश्वास जी के साथ बैठता था मैं एक टाइम पे, और मेरे को किसी को सबूत देने की, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उस आंदोलन में जिन्होंने झूठ बोल के 21 वायदे करे थे, जन लोकपाल बिल और तुम्हारा ये मोहल्ला सभा, मोहल्ला समिति और ये समिति और वो समिति, मैं बहनों से पूछूंगा कि दारू के ठेके खोलने की नहीं खोले। जब लोग कोविड में मर रहे थे ना, तो ये वहाँ पर बैठ के ना होटल में, और वहाँ पर गंगा जल पी रहे थे बैठ के मनीष सिसोदिया जी, ये दारू की डील कर रहे थे कि एक के साथ एक दारू मिलेंगे और प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। और अगर ये पहले गलत थे तो अब सही कैसे हो गए, और पहले सही थे तो अब गलत कैसे हो गए? क्योंकि जितने भी ठेके हैं ना, सब DSIDC के अंडर आ गए। अब लोगों से पूछो कि DSIDC का मतलब क्या है, तो आधे लोग कहते हैं हमें नहीं मालूम है, दारू बंद हो गई। मगर क्यों हुई दारू बंद? तो भैया ये राजनीति करने आए, ये गुरु के सगे नहीं है। अगर गुजरातियों को लगता है इन्होंने काम करा है तो एक बार दिल्ली आके देख लो। अभी 1 महीना पहले बारिश हुई है, जगह जगह घुटनों तक पानी था, और लंदन और पेरिस तो बना हुआ था। और ये अन्ना हजारे से जाके पूछो ना, एक बार आप माइक लेके जाओ ना अन्ना हजारे के पास, किरण बेदी से पूछो, अभी राज्यपाल है राज्य में, आप जाके पता कर लो। कुमार विश्वास से पूछो, कपिल मिश्रा से पूछो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली के बाद जो दिल्ली मॉडल हम दिखा करके, बाकी वहाँ के जो गरीब है, जो बेरोजगार है, वो सब उनके साथ है। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में गरीब नहीं दिखे उनको। मतलब दिल्ली में कोई गरीब हो तो उसको मोदी देखेगा,
और गुजरात में कोई गरीब हो तो उसको केजरीवाल देखेगा। इन्होंने जो ऑटो वाले के घर में खाना खाया था ना, उसने खाना खाने के बाद भी कह दिया कि महाराज हमारी फिरकी ली गई है, हमें ज़बरदस्ती बुलाया था। अगले दिन उसने कह दिया कि भैया मैं तो मोदी भक्त हूँ। उसकी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी वोट दो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में आपको जिसको मन पड़ता है आप उसको वोट दो। आपको मैं रोक सकता हूँ, आप राहुल गांधी को वोट दो, देते हो आप राहुल गांधी को वोट दो मत दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब वो 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और अगर झाड़ू की होती, अब ये लड़ाई जो है ना कांग्रेस पीछे हो जाती है जहाँ झाड़ू हैवी होता है। पंजाब में देख लो, अब पंजाब में पराली जल रही है और यहाँ चारों तरफ दिखाओ ना, ये धुआं हो रहा है जो, ये दिवाली का नहीं है मेरे भाई। अब दिवाली का हो गया 10 दिन, ये धुआं जो है पराली का है। और अगर पंजाब में कैप्टन की सरकार होती कांग्रेस की तो ये कपड़े फाड़ लेता और यही तवा परात लेके बैठ जाता रात को। ये जंतर मंतर है पीछे, यहाँ से जाओगे ना अब, वहीं बैठ जाता, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ये कहता जी वो कैप्टन ने पराली जला दी तो दिल्ली में धुआं आ गया। और इनका वो प्लांट कहाँ है, वो जो 1 करोड़ रुपए में इन्होंने बताया, एक प्लांट है जो पराली में डालेंगे वो केमिकल, तो पराली जो है वो खाद में तब्दील हो जाएगी। बताओ, वो वीडियो नहीं देखी आपने 1 साल पहले की? तो भैया इनके जितने भी वायदे हैं ना, सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो एक कहावत थी वो केजरीवाल के हसीन सपने हैं। गुजरात के लोग हीरे की परख रखते हैं, गुजरातियों को धोखा देना मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे ही चुनाव इलेक्शन आयोग ने जैसे ही चुनाव आयोग ने डेट फाइनल की, वैसे ही एक ट्वीट आया, केजरीवाल जी लिख रहे हैं कि मैं इस बार दिल्ली हम लोग गुजरात जीत रहे हैं। हाँ, भविष्यवाणी तो वो बढ़िया करते हैं। देखो, उन्होंने बताया था कि पहले पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने खुद बंद करा दिया भ्रष्टाचार में। मालूम है आपको ये खबर? पंजाब के मुख्य उसको क्या कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने खुद भ्रष्टाचार लिप्त बता के बंद करा दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। तो दिल्ली में जो है वो इसने बंद करा दिया, आपका क्या नाम है, जो जांच कमेटी थी ईडी, इन्होंने जांच करी, उसमें घोटाला पाएगा, 2.5 महीने से बंद है। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब मनीष सिसोदिया का नंबर है। अब उनसे पूछो वो ज्योतिष है तो अगला कौन है, पूछ लो ना भाई साहब एक बार, क्या अगला कौन है? क्योंकि भैया जिसकी शादी नहीं हो रही है, जो बेरोजगार है, जिसके घर में दुख तकलीफ है, वो अरविंद केजरीवाल के पास जाए, क्योंकि उनके पास एक ज्योतिष, वो खुद कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ। 4 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है, वो कूड़े के ढेर में कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ, मेरे पास एक जादू की छड़ी है। वो जादू की छड़ी जो है वो अन्ना हजारे के ऊपर काम नहीं करती है। आप गुरु के सगे हो नहीं हो अपने, बताओ ना, आप गुरु के सगे हो, कोई तो गुरु होगा आपका। अरे स्कूल का शिष्य होगा, कॉलेज का होगा, कोई आपका वैसे पैतृक गुरु होगा। तो अन्ना हजारे कौन था केजरीवाल का? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सबको पता है गुरु था। ये गुरु के पास क्यों नहीं जाता जब फ्री की दवाइयाँ दे रहा है? आज अन्ना हजारे बीमार है, बताओ ना भाई साहब। इनका तो लंगोटिया जा रहा है कुमार विश्वास, बताओ भैया। गुजरात वालों को पता है गुजरात में, हाँ, जो वहाँ पर घटना हुई है वो गलत है, और उसमें एमपी के परिवार के भी 12 लोग मारे गए हैं। उसमें राजनीतिक, अगर वो लोगों ने गलत करा है तो उसके लिए उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ जिसने भी उसकी कमेटी बनाई, एक वो होती है जो वहाँ पर मेंटेनेंस लेती है स्कूल का, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई ना करो। जो वो मेंटेनेंस कमेटी का जो मेंबर है और प्लस जिसने वो ठेका लिया है, उसको तो फांसी दे दो। सरकार किसी की भी हो, जब किसी के घर का दीपक बुझता है ना भाई साहब, तो उसका दर्द वही जानता है। सरकार कोई भी हो चाहे, हमें उससे मतलब नहीं है। और दूसरा, वहाँ जो शरारती तत्व थे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की भी कमी थी, चाहे वो गुजरात हो, और देखिए चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो दिल्ली हो। अगर कोई बात आम नागरिक पे आती है तो हम सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम वो बताएंगे जो पोल खोलोगी। पोल तो फिर खुलेगी, अगर वहाँ गलती थी तो गलती इनको माननी पड़ेगी। कुछ पोल खोलेंगे, आपको लग रहा है कुछ है पोल? देखिए, पोल यही है कि जिसने उसकी वो ली थी, क्या नाम है, मेंटेनेंस का ठेका लिया था, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करो, और जो उसका मेन है उसको फांसी दो। ठेका तो दिया ही नहीं। अरे भाई साहब, उसको ठेका नहीं दिया, मेंटेनेंस का ठेका ही नहीं था। पढ़ो सही से। अरे आप पढ़ लेना, मेंटेनेंस का ठेका था किसी का। क्या हुआ? हाँ बताओ। ओरेवा ग्रुप को बोला गया, ओरेवा ग्रुप को बोला गया कि आप या तो हमें टेंडर दो या हम ऐसे उसका उधड़ेंगे। ओरेवा ग्रुप ने चिट्ठी लिखी बाकायदा गुजरात गवर्नमेंट को, और शहरी विकास कल्याण मंत्रालय किसके अंडर आता है? किसके अंडर आता है बताओ? अरे आप बता दो ना भाई साहब, आप बता तो रहे हो। अरे आप पढ़े लिखे ज़्यादा, मैं कम पढ़े लिखे की बात है भाई साहब, आप बता दो। आप ही क्लियर। ओरेवा ग्रुप जो शहरी विकास कल्याण मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री पटेल के अंदर आता है, ठीक है। अब ओरेवा ग्रुप ने चिट्ठी लिखी बाकायदा कि भाई या तो आप हमें टेंडर दो या फिर हमें ऐसी पाता। इसको टेंडर कैसे दिया? टेंडर प्रॉपर नहीं दिया गया। इसको ये बोला गया, इसने 2 करोड़ रुपये लगाए, इसने 2 करोड़ रुपये लगाए और 15 साल के लिए इसको दिया गया, और इसने सिर्फ फ्लोरिंग चेंज करी और कुछ चेंज नहीं करा। बाकी उसके जो वायर थे, कंबल थे, उनमें आज जंग पाया गया है।
और उसके जो छोटी मछली है उसको पकड़ लिया, बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड उसको, और बड़ी मछली छोड़ दिया। और जो पटेल को और सुनो प्रभु, और जो उसका जो ओरेबा ग्रुप का जो मालिक था ना, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने बाकायदा होल्डिंग लाई मोदी की और प्रधान मुख्यमंत्री की, हम ये उद्घाटन बोल रहे हैं क्या वहाँ की गवर्नमेंट सो गई थी क्या? तो कह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने क्यों लिखा अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ की? अरे जो शरारिक तत्व है उनके बारे में भी तो बताइए, जो झूला हिला रहे थे, जो झूले में लाते मार रहे थे, उनके बारे में बोलिए। वो झूल तो पुल है, झूल तो पुल है, तो उसमें टांग मारोगे? झूल तो पुल है, झूल तो पुल को झुलाने का मतलब है ये मेरे को लात मारोगे? लात नहीं मारोगे, 2 साल पुरानी पिछले करें, 2 साल पुरानी पिछले करें, 2 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी। अच्छा वीडियो वायरल हो रही है। अच्छा सुनिए, जो ट्विटर पे वीडियो वायरल हो रही है, सुनिए, एक दिल्ली में लोहे वाला पुल है अभी, और वो किसके अंडर में आता है आप बताइए? लोहे वाला, ये जमुना वाला है भाई साहब। अब ये 1 मिनट, उसकी मियाद कितने दिन की थी? 100 साल की, वो मियाद पूरी हो गई है। अगर वो भगवान ना करे पुल गिर जाए तो किसकी बात मानी जाएगी फिर? भाई साहब आगे लो ना। देखो मैं कोई बीजेपी भैया कब का बना है? आपकी तरह मैं कोई अंग्रेज के जमाने अंग्रेज के जमाने वहाँ कितनी सिक्योरिटी है? वो जंग खा रहा है नहीं खा रहा है? वो हिलता है नहीं हिलता है? उसकी सड़क टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई? उसके बराबर वाला पुल कब बनेगा बताओ? 8 साल से तो नहीं बना। तो पर गुजरात में तो एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ तो आप ये चाहते हो कि गुजरातियों के साथ जो हुआ वो दिल्ली वालों के साथ भी हो? तो फिर अगर बीजेपी सही है तो उसको क्यों नहीं डाली? मैंने कहाँ बोल रहा हूँ यार, एक बात बताओ, अगर बीजेपी गलत मेरी बात सुनो, तो नोएडा में श्रीकांत शर्मा, नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर में भी बुलडोजर चला है, चाहे वो बीजेपी का फिर बाद में और चाहे वो अरबपति हो। बाद में श्रीकांत त्यागी जो बताया ना, जो बाद में वहाँ के जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मंत्री है, जो शर्मा जी नाम नाम याद नहीं है मुझे, मंत्री है वो यूपी साइड से ही, तो हापुड़ की से वो फिर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन्होंने वीडियो कॉल क्या बताया? वो माफी मांग रहे थे, ऐसे कुछ नहीं है, और माफी मांग रहे थे। दिखाओ वीडियो दिखाओ। अरे यार ये वायरल वीडियो, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। श्रीकांत त्यागी के केस में योगी ने क्लियर कह दिया था, अमीर हो या गरीब हो, अगर देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होगी तो उसके घर में बुलडोजर भी चलेगा। उसके मकान के बाहर त्यागी समाज भी बैठा था, मगर उन्होंने एक ना सुनी भाई, वहाँ हिंदू मुस्लिम वाला मैटर नहीं है। जो वहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ गतिविधि करेगा देश विरोधी, उसके घर में बुलडोजर भी चलेगा, चाहे वो अमीर हो। और उसके चक्कर में सारी सोसाइटी में भी चला है, उसको नहीं पकड़ रहे, सोसाइटी में भी चला है, उसको नहीं पकड़। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.